हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वाई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द संक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अतः इन दोनों विषयों से हम 10-10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। शब्द संक्षेप जिसे बोलते हैं वर्ड एब्रीविएशन, अर्थात कुछ एग्जाम्स में हमें इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म दी होती है जिनकी हमको फुल फॉर्म बतानी होती है। इसके 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दिवसों से 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन दे रखा है, ए है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपर, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म होगी होगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड शॉर्ट में बोलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरपोल से तात्पर्य है। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरमीडिएट पोलिंग या इंटरवल पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन या इंटरनेशनल पुलिस। दोस्तों, इंटरपोल से कुछ नहीं, इंटरनेशनल पुलिस इसका अर्थ होता है। इंटरपोल का अर्थ होता है इंटरनेशनल पुलिस। डिटेल्स में पढ़ें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन जो फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी की फुल फॉर्म बतानी है। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डिवाइस, या लाइट इनहेंसिंग डिवाइस, या लाइट इनहेंसिंग डायोड। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म जो होती है लाइट एमिटिंग डायोड है, जो हमने 12th में पढ़ा होगा। इसकी हिंदी में बोले तो प्रकाश उत्सर्जक सेल। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। एलईडी एक अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर प्रकाश स्रोत है। जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह एक 2 लीड का अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। एलईडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है क्योंकि यह आजकल बहुत सारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द संक्षेप यानी एसएमएस का अर्थ है। स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारे फ़ोन पे एसएमएस आता है शॉर्ट में लिखा हुआ, वही है ये। इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो एसएमएस अर्थात शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सबसे टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक पार्ट संदेश सेवा घटक है। यह छोटे पार्ट संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों को सक्षम करने के लिए मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न, वेट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, अर्थात वेट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स, या वैल्यू एडिशनल टैक्स। दोस्तों, वेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वैल्यू एडिड टैक्स, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट। हिंदी में बोलें तो मूल्य वर्धित कर। डिटेल्स में पढ़ें तो मूल्य वर्धित कर अर्थात वैल्यू एडिड टैक्स, संक्षेप में वेट, या वस्तु और सेवा कर। अंग्रेजी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक उपभोग कर है किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सॉर्स को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, अर्थात सार्स की फुल फॉर्म बतानी है। ऐसे आर एस, साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों, इसकी सही आंसर जो है इसका वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अर्थात सॉर्स जूनोटिक मूल का एक वायरल श्वसन रोग है जो सन 2000 के दशक के प्रारंभ में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस या सार्स कोव-1 के कारण सामने आया था, जो सार्स कोरोना वायरस प्रजातियों का पहला पहचाना गया तनाव है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम संबंधी कोरोना वायरस सार्स कोव। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीआई का विस्तारित रूप है, अर्थात आरबीआई की फुल फॉर्म बतानी है। रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्टर ऑफ बैंक्स इन इंडिया, या रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डॉयल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ तो फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी फॉर डिस्क, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार सही है? मतलब इसमें से कौन सा एटीपी का पूर्ण विस्तार है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, या एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। नहीं, ऑप्शन ए इज राइट। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, और पी फॉर फॉस्फेट, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डिटेल्स में पढ़े तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन है जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।
ऊदा तंत्रिका, आवेग प्रसार, मांसपेशियों में संकुचन और रासायनिक संश्लेषण, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डीबीडी क्या है, अर्थात डीबीडी की फुल फॉर्म बतानी है। और ये आपका प्रश्न जैसे कि पिछले जितने भी प्रश्न पढ़ चुके हैं उनके नीचे भी लिखा हुआ था कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है, इसी प्रकार इसके नीचे भी है कि एसएससी 2013 में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी अर्थात रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा 2016 में भी पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डायनेमिक वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, इसकी फुल फॉर्म इनमें से क्या है। तो डीबीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो अंकीय चित्रीय चक्रिका, इसका हिंदी में पढ़ते हैं, या अनचिच डीवीडी, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करते हैं। तो ये हुआ हमारे शब्द संक्षेप के 10 प्रश्न। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल डे के 10 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को, 8 मार्च को, 10 मार्च को या 12 मार्च को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है शायद आपको पता भी होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स में पढ़ें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 5 जुलाई को, 5 सितंबर को या 5 अक्टूबर को। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। डिटेल्स में पढ़ें तो विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 मार्च को, 11 जुलाई को, 11 अगस्त को या 10 जनवरी को। दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। डिटेल्स में पढ़ें तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 नवंबर को, 16 नवंबर को, 6 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर को। तो दोस्तों 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल्स में पढ़ें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य व कृषि संगठन FAO की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य कारण खाद्य सुरक्षा तथा विश्व भर में कुपोषण से पीड़ित लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 20 मार्च को, 20 दिसंबर को या 1 मार्च को। दोस्तों अभी हमने 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया है और ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनका शोक मनाना है। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और दुनिया भर में लोग अक्सर एड्स की रोकथाम और नियंत्रण पर शिक्षा के साथ इस दिन का निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस अर्थात वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 4 जुलाई को, 8 अगस्त को, 20 अक्टूबर को या 10 दिसंबर को। दोस्तों 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स में पढ़ें तो संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर 1948 को इस दिन को अपनाने की घोषणा की, अर्थात 10 दिसंबर 1948 को इस दिन को अपनाया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाने के लिए असेंबली ने भी सभी संदेशों को 1950 में आमंत्रित किया। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस अर्थात वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है। 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून या 4 अक्टूबर। तो दोस्तों 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में वनों को महत्व देने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। यह दिन वनों और वानिकी के महत्व और समाज में उनके योगदान के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या 31 दिसंबर। तो दोस्तों 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन वी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 30 दिसंबर को ही मनाया जाता है। वर्ष 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा विकलांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में वर्ष 1981 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को, 23 मई को या 7 अप्रैल को या 10 दिसंबर को। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल्स में पढ़ें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO के तत्वावधान में हर साल इसके स्थापना दिवस पर 7 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।
नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का ये हमारा। इंटरनेशनल डे में विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, या 27 सितंबर को, या 8 सितंबर को? दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जो है अर्थात वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस 27 सितंबर को हम मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था, अर्थात UNWTO के द्वारा कानून को स्वीकारा गया था। सो आज के लिए बस इतना ही। अब इसी तरह के यूनिक क्वेश्चंस हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं। सो अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पसंद हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम जो भी वीडियो डालें आपको प्राप्त होती रहे। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।